इंडिया का ये वो मैच था जिसमें विराट कोहली ने धोनी से सीखा कि चेस मास्टर कैसे बना जाता है। तो देखिए, ये बात है साल 2013 में इंडिया, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच हुए ट्राई सीरीज के सेलकॉन मोबाइल कप फाइनल की, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें धोनी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। और धोनी का ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने पहली गेंद से ही डोमिनेट करना शुरू कर दिया और 7वें ओवर में उपुल थरंगा धोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 27 रनों पर श्रीलंका का पहला विकेट गिरता है। इसके बाद कुमार संकारा और महिला जयवर्धने की ये हिट जोड़ी श्रीलंका के खाते में कुछ रन और जोड़ती है, लेकिन फिर जयवर्धने को भी भुवनेश्वर कुमार ने स्लिप में अश्विन के हाथों कैच आउट करवा दिया और 49 रनों पर श्रीलंका का दूसरा विकेट गिरा। जिसके बाद संकारा का साथ देने लाहिरू थिरिमाने आते हैं और दोनों ने संभल कर और धीरे धीरे बैटिंग करते हुए अपनी टीम को 30 ओवर में 120 रनों तक पहुंचा दिया। और फिर थिरिमाने 2-3 बाउंड्री मारकर तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस टाइम तक दोनों ही टीमों पर थोड़ा प्रेशर आ चुका था। इंडिया वाले इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें पिछले 25 ओवरों से कोई विकेट नहीं मिला, तो वहीं श्रीलंका वाले इसलिए थोड़े दबाव में थे क्योंकि इन मिडिल ओवर्स में उन्होंने करीब 120 ही रन बनाए। और फिर हमारे बॉलर्स अपना जलवा दिखाते हैं। पहले तो ईशांत शर्मा ने थिरिमाने को कैच आउट करवाकर 171 रन पर इस साझेदारी को तोड़ा और फिर कुमार संकारा भी 40वें ओवर में 100 गेंदों पर 71 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। और इसके बाद तो श्रीलंका के अगले 6 बल्लेबाज मिलकर 30 रन भी नहीं बना पाए और श्रीलंका 201 रनों पर सिमट जाती है। और अब इंडिया को 50 ओवर्स में सिर्फ 202 रनों का टारगेट मिलता है, जिसे भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी चेस करने आती है। और शिखर धवन ने फाइन लेग की दिशा में चौका लगाकर इंडिया की शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन फिर श्रीलंका के बॉलर्स हमारे दोनों ओपनर्स को बिल्कुल कस के रखते हैं और इंडिया ने 8.3 ओवर्स में सिर्फ 23 ही रन बनाए। और फिर अगली गेंद पर शिखर धवन 35 गेंदों पर 16 रन बनाकर कुमार संकारा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 23 रनों पर भारत ने अपना पहला विकेट खो दिया। और यहीं से ही श्रीलंका के बॉलर्स अपनी पकड़ और मजबूत कर लेते हैं। पहले तो विराट कोहली 2 रन बनाकर आउट हो गए और फिर दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा एक छोटी सी पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन फिर 23वें ओवर में दिनेश कार्तिक स्लिप में जयवर्धने के हाथों कैच आउट हो गए। और भारत के लिए परेशानी तो तब बढ़ जाती है जब रंगना हेरात ने 32वें ओवर में 58 रन बनाकर सेट हो चुके रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। और फिर इंडिया ने अपने खाते में 6 रन और जोड़े ही थे कि तभी सुरेश रैना भी 32 रन बनाकर संगकारा को अपना कैच थमा बैठे। और इस तरह इंडिया ने 35वें ओवर में 145 रनों पर अपना 5वां विकेट खो दिया, जिसके बाद ये मैच जिताने की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी पर आ जाती है। भारत को अब 78 बॉल्स पर 50 रन चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अब श्रीलंका के बॉलर्स बहुत अच्छा कमबैक करते हैं। रंगना हेरात ने पहले तो जडेजा को आउट किया, फिर अगली गेंद पर अश्विन भी 0 पर आउट हो जाते हैं, लेकिन एक तरफ धोनी दीवार बन के खड़े रहे और धीरे धीरे इंडिया के खाते में रन जोड़ने लगे। श्रीलंका के सभी गेंदबाजों ने धोनी के सामने घुटने टेक दिए और जब उन्हें एहसास हुआ कि अब धोनी को तो आउट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने बॉलर्स को टारगेट किया और इंडिया के 9 विकेट गिरा दिए। और अब भी इंडिया को 23 गेंदों में 20 रन चाहिए। इस टाइम पर चेस मास्टर धोनी ने ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक को अपने पास रखा और कम रिस्क लेते हुए मैच को लास्ट ओवर तक ले आए, जिसमें इंडिया को जीतने के लिए 15 रन चाहिए। और अब श्रीलंका की टीम समझ चुकी थी कि अब तो ये मैच उनके हाथों से गया, क्योंकि आखिरी ओवर में धोनी को मैच फिनिश करने से रोकना तो आसान नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही। धोनी ने लास्ट ओवर में एक चौका और 2 छक्के मारकर 2 गेंद पहले ही इंडिया को ये